वजीर आजम ने 9 अगस्त को असम्बली तहलील करने की तारीख दे दी। कहते हैं अपोजिशन लीडर की मुशावरत से निगरान वजीर आजम का फैसला करूंगा। वजीर आजम की जानिब से अरकान पार्लियामेंट के एजाज में विदाई इशाया खिताब भी कहा, गुज़श्ता हुकूमत ने जो कांटे बोए थे वो हमें हटाना पड़े। गालम गलोच से जो जहर घोला गया उसके असरात थे, है और रहेंगे। साजिशी जहन के साथ सियासी अफरा तफरी पैदा की गई। खारजा सतह पर चेयरमैन PTI ने वो तबाही की कि बयान नहीं कर सकता। चीन से मुतालिक शर्मनाक इल्जामात लगाए गए। वो कौन था जो कहता था दोस्त मुल्क के बगैर कश्मीर का मसला खुद हल करेंगे। चेयरमैन PTI की इज्जत ने हर इदारा और शोबा तबाह कर दिया था। मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब था। IMF का चैलेंज था। तमाम तनकीद के बावजूद 15 माह में रियासत को बचाया। हमारा जमीर मुतमिन है। सियासत की कुर्बानी देकर मुल्क को भंवर से निकाला। हमने इत्तेहादियों के ताउन से हर मुश्किल पर काबू पाया। अरकान पार्लियामेंट बने वजीर आजम के मेहमान। वजीर आजम हाउस में विदाई इशाया। पार्लियामेंटेरियंस को फुल कोर्स डिनर करवा दिया। पाकिस्तानी खानों के साथ चाइनीज और कॉन्टिनेंटल का भी सौदा। मेहमानों ने डिशेस पर खूब किए साफ हाथ। किसी को चिकन मंचूरियन, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, बारबेक्यू भाई तो किसी ने देसी मुर्गी, बीफ बिरयानी, चिकन शामी कबाब उठाए। कस्टर्ड पुडिंग और फिरनी मेहमानों के लिए बहुत ही शीरनी। चाय, कॉफी और ग्रीन टी। मेहमानों ने खूब कोल्ड ड्रिंक्स भी पी। देही सिंध की आबादी ज्यादा तनासुब से बढ़ रही है अकॉर्डिंग टू दिस सेंसस, और शहरी सिंध की कराची हैदराबाद की कम तनासुब से बढ़ रही है। मैं सारी आपको ये बात बताता हूँ, पॉलिटिकली गलत हो जाएगा लेकिन इट इज बर्स्टिंग इट सीम्स। लोग जो है, बहुत लोग तो कराची से निकल के चले गए। आप, मैं अगेन आई डोंट वांट टू गो इनटू कंट्रोवर्सी। अगला इलेक्शन होगा, जो भी CCI अप्रूव करेगी, तो CCI में आपका वोट बड़ा अगर इंपॉर्टेंट है। मेरा आप क्या वोट आएगा, करेंगे? मैं जब सामने देखूंगा। अभी मेरे पास नंबर्स नहीं है, मेरे पास वर्किंग पेपर नहीं है। कराची से बहुत से लोग चले गए हैं, शायद इसलिए भी आबादी कम हुई। वजीर आला से अनोखी मनता। कहते हैं कोई हेर फेर का इल्जाम लगा रहा है तो गलत है। डेटा तक रसाई मिलेगी तो पता चल जाएगा कराची की आबादी क्यों कम आई। नई मरदमशुमारी होगी तो बहुत सी चीजें सामने आ जाएंगी। प्रोग्राम विल-ए-मिथाद में गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, वजीर आजम का नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात का ऐलान हैरान कुन था। मरदमशुमारी पर शुरू से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुतालबा किया था कि नई मरदमशुमारी को नोटिफाई ना करे। मुश्तरका मफादात काउंसिल में अगर मुखालिफत भी करता हूँ तो भी फैसला अक्सरियत का देखा जाएगा। एक सवाल पर कहा, फिरदौस शमीम को कहा था COD पर दस्तखत करे तो चेयरमैन PAC बना दे। PTI ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत ही नहीं किए। £190 मिलियन स्कैंडल में चेयरमैन PTI की आज नैब में तलबी। जमान पाक और बनी गाला घर की असर तामीर के अखराजात और रसीदे भी पेश करने की हिदायत। नैब ने अलकादरी ट्रस्ट के तमाम ट्रस्टीज और ट्रस्ट को फंड फराहम करने वालों को तफसीलात भी मांग ली। तलबी का समन जारी। वफाकी पुलिस ने चेयरमैन PTI को 5 मुख्तलिफ मुकदमात में आज बुला लिया। SSP इन्वेस्टिगेशन चेयरमैन PTI से तफ्तीश करेंगे। फौज को गैर आईनी कदम उठाने से रोकेंगे। फौज सरहदों के मुहाफिज हैं, नहीं चाहते अपने शहरियों पर बंदूक उठाए। 9 मई को जो कुछ हुआ वो बहुत संजीदा है। ये अदालत और मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। सिविलियन तो मिलिट्री ट्रायल्स के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा, कानून की मौजूदगी में तरमीम लाना समझ में नहीं आता। आप शहरियों के बुनियादी हकूक कम कर रहे हैं तो इसका कोई मयार होना चाहिए। अदालत को अपील का हक देने में हिचकिचाहट क्यों है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, सिविलियंस का फौजी अदालत में ट्रायल मुतवासी अदालती निज़ाम के मुताबिक है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क से, अगर मिलिट्री कोर्ट ऑफ लॉ नहीं तो फिर यह बुनियादी हकूक की नफी के बराबर है। अटॉर्नी जनरल बोले, अपील देने के मामले पर संजीदगी पर गौर हो रहा है। मुल्क की तारीख में पहली बार 9 मई जैसा वाक़या हुआ। फौजी जवान को हमले के जवाब में गोली चलाना आती है। वकील एतजाज हसन ने पूछा, अगर ऐसा था तो गोली चलाई क्यों नहीं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी।
एतजाज हसन के सुप्रीम कोर्ट से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरामीम पर रसखुद नोटिस लेने की इस्तदाद। सवेलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत में एतजाज हसन ने कहा, कानून साजिश से बगैर वारंट तलाशी का हक किया गया। इस कानून से लामहदूद इख्तियारात सौंप दिए गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमें इस बारे में ज्यादा इल्म नहीं, सिर्फ अखबार में पढ़ा है। खुशकिस्मती से बिल अभी भी एक ऐवान में ज़ेर बहस है। लार्जर बेंच का फैसला है कि अकेला चीफ जस्टिस असखुद नोटिस नहीं ले सकता। पाकिस्तान बार काउंसिल की भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में मुजवजा तरमीम की मुखालिफत हुकूमत से फौरी बिल वापस लेने का मुतालबा। कहा, ऐसे किसी भी इकदाम की भरपूर मुखालिफत की जाएगी। दरिया सतलुज में चक सौजे के मकाम पर कश्ती उलट गई। रेस्क्यू सराय के मुताबिक कश्ती में 40 अफराद सवार थे। 31 अफराद को बचा लिया गया। एक बच्चे की लाश निकाल ली गई। 8 लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कश्ती पर गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार थे। बाजोड़ बाकी ने हमारी मुस्कुराहटें छीन ली। तोशाखाना केस में सेशन अदालत के फैसले के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के हक दिफा बहाल करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। आज सुनाया जाएगा। वकील ने दलाल में कहा, ट्रायल कोर्ट ने गवाहों को गैर मुतल्लिका कहा। हमारा मौक़िफ़ है कि हमारे गवाह टैक्स कंसल्टेंट और अकाउंटेंट हैं जो केस से मुतल्लिका हैं। जज साहब कहते हैं कि टैक्स कंसल्टेंट मुतल्लिका आदमी नहीं। सेशन अदालत में भी तोशाखाना केस की समाअत वकील ने बताया। दलाल मुकम्मल हो चुके हैं, फैसला महफूज कर लिया गया है। जज हुमायूं दिलावर ने केस की समाअत सुबह 8:30 बजे तक मुलतवी कर दी। बाजोड़ बाकी ने हमारी मुस्कुराहटें छीन ली। दिल गम में डूबे हैं लेकिन कातिल हमारे हौसले पस्त नहीं कर सके। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, जो लोग गलत फहमी में हैं कि जिहाद कर रहे हैं ये फसादी हैं। बोले, JUI बदअमनी की आग बुझाने का फरीज़ सर अंजाम दे रही है। हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ की राहें खुद तलाश करना होंगी। सारे पश्तून कायदीन मिल बैठ कर इस मसले का हल तलाश करें। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। फजल रहमान बाजोड़ में शोहदा और जख्मियों के लवाहिकीन से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार किया। पार्टी की जानिब से शोहदा के लवाहिकीन के लिए 5 लाख, जख्मियों के लिए 3 लाख फी कस देने का ऐलान। गवर्नर का शोहदा के लवाहिकीन के लिए 20 लाख, जख्मियों के लिए 7-7 लाख इमदाद का ऐलान। रिजवाना पर तशद्दुद करने वाला मुजरिम जितना भी ताकतवर हो सख्त सजा दी जाए। मरीम नवाज का सूबाई और विफाकी हुकूमत से मुतालबा। मरीम नवाज ने हॉस्पिटल में तशद्दुद का शिकार कम सिंह घरेलू मुलाजमा रिजवाना की इयादत की। रिजवाना ने मरियम से कहा, मालिका डंडों से मारती थी, उसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। मरियम ने बच्ची को यकीन दिलाया, सजा मिलेगी, आपने घबराना नहीं है। मीडिया से गुफ्तगू में बताया, रिजवाना की तबीयत बहुत ख़राब है, जिस्म पर तेजाब से जलाने के निशान हैं। डंडों से तशद्दुद करके हाथ तोड़े गए। जहां आने का मकसद रिजवाना पर होने वाले जुल्म को हाईलाइट करना है। सिविल सोसाइटी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत में रिजवाना पर तशद्दुद का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान और ईरान में 5 साल का स्ट्रेटेजिक तिजारती मुआहिदा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की ईरानी हमअनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का, हमारी हुकूमत ने मईशत की बेहतरी के लिए दिन रात काम किया। ईरान के साथ ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। तिजारत, मईशत, तवानाई में बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा बोले, गैस पाइपलाइन मंसूबा दोनों मुल्कों के मफाद में है। दोनों मुल्कों ने अपने कैदियों और मुल्ज़िमान की रिहाई का फैसला किया है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात, बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल।